मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललित तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उस राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विष्णुभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वह कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्राप्ति अत्यंत दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भागवतम गीता की गीता उपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भागवतम गीता पर अंग्रेज़ी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्यों आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है कि हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भागवतम के एक अंग्रेज़ी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भागवतम के अनेक अंग्रेज़ी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भागवतम गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मात्र को व्यक्त किया। भागवतम गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। इस प्रकार यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भागवतम गीता को इसके वक्त द्वारा दिए गए दिशानुसार ही ग्रहण किया स्वीकार करना चाहिए। भागवतम गीता के वक्तव्यों भगवान श्री कृष्ण हैं।
श्रीमद् भागवतम गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही में हमें यह जानना होगा कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निबर्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत में वैदिक ज्ञान के अत्यंत विद्वान आचार्य ने पुष्टि की है कि भगवान भी स्वयं भागवतम गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषताएं श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णावस्तु भागवतम स्वयं एतव भागवतम गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भागवतम गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवतम गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा योग पद्धति एवं वक्त से दूसरे वक्त तक यह पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भागवतम गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त में निमित्त है। अध्यात्मवादी की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। निर्विशेषवादी, ज्ञानी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वह उसे उस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। एतव यह भगवान की इच्छा है कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अत्यंत परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भागवतम गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। एतव हमें देखते हैं कि भागवतम गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। एतम जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से होता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है।